कैसे देख रहे हैं? आज से ही जो है बिजली मुफ्त मिलेगा 125 यूनिट तक। नकलची सरकार के बारे में क्या बोले? कोई जानता था कि बिजली फ्री? आप अगर 23 फ्री में देंगे और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बोले कि जब मेरी सरकार आएगी हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जनता मालिक को स्मार्ट व्यक्ति को दो जगह हो गया, तीन जगह हो गया, कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, जो बाकी बचेगा सीट उसमें सप्लीमेंट्री अब बहाली कर दीजिए, तो उसका जो है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साही। देखिए, नीतीश कुमार जी के फेसबुक हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि 1 अगस्त से जो है बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली जो है फ्री दिया जाएगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो है जानकारी देने जाने के नाम वाले जो है नीतीश कुमार जी इस बार सामने नहीं आते हैं और सम्राट चौधरी जो है प्रेस वार्ता करके इस बात का खुलासा करते हैं कि 125 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे और कई तमाम तरह की चीजों को, जैसे कि ममता कार्यकर्ताओं को, ममता बहनों को, आशा बहनों का जो है पैसा वेतन बढ़ाया गया है, उसको लेकर के जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्मिला ठाकुर जी हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर राजद से एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं? आज से ही जो है बिजली मुफ्त मिलेगा 125 यूनिट तक। नकलची सरकार के बारे में क्या बोले? कोई जानता था कि बिजली फ्री? आप अगर 23 जनवरी 2022 का जब नीतीश जी का हाउस का जो स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने बोले कि बिजली मुफ्त में मिलती है, महंगी बिजली क्यों हम फ्री में देंगे। और हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बोले कि जब मेरी सरकार आएगी और हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जनता मालिक को स्मार्ट मीटर तो हटाएंगे ही, ऊपर से 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हम कहना चाहते हैं आपको कि इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी कहाँ सोए होंगे? नीतीश कुमार जी इन 20 वर्षों में जनता का क्यों दोहन और शोषण स्मार्ट मीटर के जरिए भी करना शुरू किया? जब हमारे आदरणीय नेता घोषणा की तो उनको पेट में दर्द होने लगा और 200 यूनिट बिजली फ्री अगर कर देते तो लगता कि 125 यूनिट फ्री कर देंगे, और उन्होंने आज से अगर करे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि नकलची सरकार और विपक्ष बहुत सशक्त है। 1100 रुपया और पेंशन भी जो दूसरी है। बात कि हमारे आदरणीय नेता बोले कि 1100 रुपया जो है, हम चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जो 400 मिलता है वो हम 1500 करेंगे। तो ये टेंशन में पेंशन जो है 1100 करने का काम किए, तो ये जो किए हैं तो ये कहाँ तक जारी रहेगा? सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही क्यों? इन 20 वर्षों में आपने क्यों नहीं दिया? जब जब चुनाव आती है तो ये जुमलेबाज सरकार जो 20 साल से यहाँ और 11 साल से वहाँ केंद्र की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, कोई विकास का काम नहीं किया, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। और नीतीश कुमार जी को तो पूरा इकबाल खत्म हो चुका है। वो जो है भ्रष्टाचार आपने देखे ना, जो 80,000 करोड़ 71,000 करोड़ और हाँ CAG जो है 71,000 करोड़, 9,000 करोड़ अलग, तो 80,000 करोड़ का जो है CAG रिपोर्ट के अनुसार बिहार में घोटाला है, जिसका कोई अता पिता नहीं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बिहार सबसे गरीब राज्य है पूरे। आप देखिएगा नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर हर क्षेत्र में, और ऊपर से विकास तो किए ना काम किए। तो इन लोगों का कोई सोच नहीं है बिहार को आशा ममता कार्यकर्ताओं का भी जो अच्छा देखिए, आशा भी हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब आदरणीय राबड़ी मैडम जी की सरकार थी, आशा की बहाली की है, ममता की बहाली की है, तो 600 रुपया ही दे रहे हैं। हमारे ये सारा चीज़ आशा और ममता और आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, जीविका भानी सारे लोगों का बढ़ाया हुआ हमारे आदरणीय नेता का 17 महीना की जो सरकार थी उसी में 3.5 करोड़ जवाब देने की बात थी जो प्रक्रियाधीन करके आए थे। तो ये लोग हमारे आदरणीय नेता के किए हुए काम को ही जो है उस पर सीमेंट पॉलिश कर रहे हैं। इनका अपना कोई नींव तैयार किया हुआ, कोई ज़मीन तैयार किया हुआ कोई वर्क नहीं है। इसलिए इस पर हमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि सिर्फ चुनाव में ही क्यों, और जनता भी समझ रही है कि ये चुनावी जुमला है, चुनाव में ये लागू करते हैं, चुनाव खत्म हो जाती है, फिर इनकी बात खत्म हो जाती है। बिहार में अगर जमीन से जुड़े हुए मुद्दे की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वह पलायन रोकने की बात हो, तो इन सारे चीज़ों पर हमारे आदरणीय नेता जो 17 महीना में काम किए वो, और जो माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने 2500 रुपया हर माता के खाते पर चला जाएगा। बगल में झारखंड में हमारी सरकार है, वहाँ जो है सभी को जा रहा है। तो ये सारे चीज़ का इम्प्लीमेंट बढ़ता बिहार, उठता बिहार,
युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए लोग मन बना चुके हैं। 2025 में तेजस्वी जी को ही लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बनाएंगे। वो लोग भी ये बात कहते हैं कि जब आपकी सरकार रही 10-15 सालों तक, तब तक ऐसी कोई योजनाओं देखा नहीं गया। अगर योजना देखा नहीं गया तो ये लोग जो बोल रहे थे इनको पूछिए ना कि ममता बहन का बहाली आप किए थे, आपके राज्य में हुआ है, उसी राज्य का, उसी 15 साल का ही देन है ममता बहन, उसी 15 साल का देन है ये आशा बहन, उसी 15 साल का देन है जो हमारे आदरणीय नेता उस समय सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता था जिसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। आई लोग ये हाईजैक करके जीविका बहन का नाम दे करके कहते हैं हम किए थे। इनके तरफ बने बनाए पर वोट हमारे आदरणीय नेता थोड़े लगाते हैं। हमारे आदरणीय नेता जमीन से बना करके तब वोट लगाते हैं। इन लोग की तरह सिर्फ नाम नहीं कमाते हैं। ये हमारे आदरणीय नेता इन लोग की तरह कुर्सी के भूखे नहीं है। हमारे आदरणीय नेता जो है बिहार का विकास कैसे हो, लेकिन उसके भूखे सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जी आप लोग के साथ भी कई बार रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो सिद्धांत के बहुत पक्का व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपने बातों से ही जो है मतलब कि हैं। सिद्धांत का पक्का यही है, ये बिहार के जनता मालिक, आपने हमको वोट दिया और कहता है मेरा डीएनए खराब है, पूरे बिहार का डीएनए खराब है, इससे भी बड़ा गाली होता है। वो कहे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, उसके साथ जाके जुड़वा जुड़ रहे हैं, इससे भी बड़ा कोई बात होती है। किस तरह से बीमार राज्य बनाने का काम किए हैं, इनको जो है जनता माफ नहीं करेगी। जिस तरह से एक और जो है सवाल लेंगे मैम कि बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री की मांग चल रही है। शिक्षक अभ्यर्थी बिना विज्ञापन सौंपे हुए जो है वो लोग आंदोलन करते हैं और कई लोगों को जो है अब तक जेल में रखा गया है। नहीं, ये तो बहुत गलत, ये बोले ना तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। जनता की आवाज को अपने बल से दबाना चाहती है। इन लोगों से जनता जो मांग करने के लिए आती है, और ये लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी लोग जो मांग कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति को 2-2 जगह हो गया, 3-3 जगह हो गया, तो वहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, जो बाकी बचेगा सीट उसमें सप्लीमेंट्री अब बहाली कर दीजिए। तो उसका जो है कौन गलत बात मांग रहा है, वो रिजल्ट को सप्लीमेंट्री करने का रहा है। और इस मांग को लेकर के आप जो है 6 जो शिक्षक अभ्यर्थी था और थी सबको जेल में भर दिए हैं, बेउर भेज दिए हैं। तो ये तो अपने जो है हिटलरशाही है इनकी। तो इन हिटलरशाहियों को जनता 2025 में जो आने वाला चुनाव है उसमें जवाब देने का काम करेगी। चलिए, तो डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को सुन रहे थे आप। स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री का भी जिक्र किया है। 125 यूनिट से आज से जो है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो है फ्री है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो नेता प्रतिपक्ष बिहार के, वो भी लगातार सवाल उठाते हैं कि कब तक फ्री है, ये भी तो बता दीजिए। सीएजी रिपोर्ट को लेकर के भी घमासान हो रहा है। लगातार बीजेपी कह रही है कि हमारा वक्त का नहीं है, आप अपने वक्त का है उसका बताइए। और लगातार जो है ये महागठबंधन की तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। हालांकि कैग रिपोर्ट को ऊपर लेकर अभी तक जो है किसी प्रकार का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। हालांकि देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।